आज मैं आपसे शेयर करूंगी सबको पसंद आने वाला पिज़्ज़ा, जो कि हम घर पे आसानी से सस्ते में बनाकर तैयार करेंगे और मार्केट से बहुत ज़्यादा बेहतर, यानी कि बिल्कुल टेस्टी और एकदम मज़ेदार सब्जियों से भरपूर वेज चीज़ी पिज़्ज़ा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को प्लीज़ लाइक, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए देख लेते हैं ये आसान सी रेसिपी हमने कैसे बनाकर तैयार की है। वैसे तो देखकर इसे खाने का मन कर गया होगा आपका, ये तो मैं पक्की बात आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये देखने से ज़्यादा खाने में टेस्टी था और जितना ज़्यादा देखने में टेस्टी है ना, उससे ज़्यादा ये बना भी टेस्टी था। तो देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 बेस लिए हैं, पिज़्ज़ा बेस, और ये मैंने घर पे नहीं बनाए हैं, ये मार्केट के मैंने लिए हैं। आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं मैदा या गेहूँ के आटे से। तो ये मैं रेडीमेड बेस यहाँ पे ली हूँ और 2 बनाऊँगी, लेकिन आपसे शेयर एक ही करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल इन्हें दोनों को हम रख देते हैं साइड में। और सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जियों की कटिंग करेंगे। और सब्जियों में क्या क्या लेना है आप देख लीजिए। 1 टमाटर, 1 प्याज और आधा शिमला मिर्च मैंने लिया है। अच्छे से धोकर ली हूँ पहले से, प्याज का छिलका मैंने निकाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा पे जो सब्जियाँ लगाई जाती है 2 तरीके से कटिंग उसकी होती है। एक तो लंबाई में आप काट सकते हैं, या मेरी तरह से आप इस तरह से पीसेज में भी काट सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे काटिएगा। लेकिन सब्जियां मतलब धोने के बाद में अच्छे से पोंछ लेनी है आपको, इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी बात, जो शिमला मिर्च का बीज वाला हिस्सा होता है, यानी कि जो बीजे होते हैं वो नहीं चाहिए, उसे निकाल कर साइड में रख देंगे। और इस तरीके से छोटे छोटे से पीसेस मैंने किए थे। आप चाहे तो इसके लंबे पीसेस भी कर सकते हैं, लंबाई में भी आप इसे काट सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे इस तरह से आप इन्हें काट लीजिएगा। आपको मैं दिखा देती हूँ, शिमला मिर्च को इस तरीके से मैं छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेस में काट चुकी हूँ। इसी तरीके से मैं टमाटर को भी काटूंगी। और जैसा कि मैंने आप सभी से अभी बताया था, टमाटर का भी बीज नहीं चाहिए, बीज वाला जो पार्ट होता है वो हमें निकाल देना है। तो चलिए, शिमला मिर्च तो हमारी कटकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम टमाटर को काट लेते हैं। और टमाटर यहाँ पे आप ना जितना लाल होगा, यानी कि लाल टमाटर लीजिएगा। जितना टमाटर लाल होगा उससे हमारा जो पिज़्ज़ा बनेगा ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनेगा। तो कोशिश कीजिएगा पूरा आप रेड टमाटर लीजिएगा। तो इसी तरह से देखिए, आप टमाटर के भी मैंने पीसेस कर लिए हैं और बीज को निकाल कर साइड में रख दिया है। बीज से टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और लुक वाइज भी ये बढ़िया नहीं लगते हैं। आप उन्हें वेस्ट नहीं कीजिएगा, सब्जी वगैरह में डाल लीजिएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, सब्जी बनाई थी उसमें टमाटर का जो बीज था उसमें मैंने ऐड कर दिया था। तो आप देख सकते हैं टमाटर को मैं इसी तरह से काट ली हूँ। अब आती है बारी प्याज की। तो सबसे पहले प्याज में से 2 कट लगा देने हैं, उसके बाद इस तरह से 3 कट लगाने हैं। आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी थोड़ी सी कटिंग अलग से होती है जो पिज़्ज़ा पे लगाया जाता है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही रफली चॉप कर लेंगे, इसकी थोड़ी सी कटिंग अलग तरीके से की जाती है सब्जियों की। उसी से हमारा जो पिज़्ज़ा बनता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनता है। तो आप देखिए, मैंने इस तरीके से पीसेज में काट लिया है प्याज को भी। वैसे 2 तरीके मैंने आपसे बताए, आप चाहे तो इन्हें लंबाई में भी काट सकते हैं, जैसा आपको सही लगे इस तरह से, यानी कि जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से आप इन्हें काटिएगा। और प्याज को काटने के बाद में इस तरह से अलग अलग हमें पीसेस को कर लेना है, ये देखिए। तो इसी तरह से मैं सारी सब्जियों को काट कर यहाँ पे तीनों सब्जियों को काट कर तैयार कर चुकी हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रही है। चलिए, सब्जियों को साइड में रखेंगे और एक प्लेट में, स्टील की प्लेट लीजिएगा यहाँ पे, उसमें रखेंगे हम ये पिज़्ज़ा बेस। और जिस तरफ से होल होते हैं उस तरफ से हमें रखना है, आप देख लीजिए। तो इसमें होल ज़्यादा नहीं थे, तो होल को मुझे थोड़ा और ज़्यादा करना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टूथपिक लिया और टूथपिक से इस तरीके से होल कर लेंगे। आप देख सकते हैं जगह जगह पे होल करने से होगा क्या, जब हम इन्हें बेक करेंगे और जो चीज़ें हम इन पे लगाएंगे वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से अंदर तक इसमें जाएगी और अच्छे से ये पक पाएगा। तो इसमें थोड़े बहुत होल जो थे पहले से थे, लेकिन वो कम थे, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से ज़्यादा होल किए हैं और बहुत आसानी से हो जाते हैं, ये देखिए। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे बटर। तो यहाँ पे खूब सारा बटर लगाइएगा, मैंने देखिए बहुत सारा लगाया है। और अगर बटर पसंद नहीं करते हैं तो मेयोनीज़ वगैरह भी आप यूज़ में ले सकते हैं, यानी कि जिस चीज़ का फ्लेवर पसंद हो ना, टेस्ट पसंद हो, उसी चीज़ को लीजिएगा। मैंने लगाया था बटर, ज़्यादातर वैसे बटर ही लगाया जाता है। बटर लगाने के बाद में यहाँ पे लेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास में पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप यहाँ पे शेजवान सॉस, टोमेटो केचप कुछ भी लगा सकते हैं। 3 ऑप्शन आपसे बताए हैं। मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया था, ये काफ़ी टेस्टी और स्पाइसी होता है। तो अच्छी तरीके से पूरे बेस पे लगा देना है, ये देखिए, भर भर के लगाना है यानी कि। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने सब्जियां काट के रखी थी वो।
सब्जियों को या तो आप ऐसे ही डाल दें, लेकिन मैं इस तरीके से लगा रही हूँ ताकि सभी सब्जियाँ यानी कि एक ही जगह पे गुच्छा सा ना बने और सभी सब्जियाँ अच्छे तरीके से लग पाए बेस पे। तो मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से सारी सब्जियों को डाल दिया था। और सब्जियाँ डालने के बाद में अभी हम इसमें डालेंगे 2 मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ओरिगैनो मसाला, और उसके बाद मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स को डालिएगा। वैसे इन दोनों चीज़ों से ही पिज़्ज़ा का टेस्ट उभर कर आता है। मैंने खूब सारा डाला था, ये देखिए। और सब्जियाँ भी यहाँ पे आप खूब भर भर के डालिएगा। आप देख सकते हैं मैंने पूरे बेस पे अच्छी तरीके से सब्जियों को फैलाया है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद में अभी इसे चीज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मोज़रेला चीज़, और इसे हम खूब भर भर के डालेंगे। इसी से हमारा पिज़्ज़ा जो है ना एकदम चीज़ी सा बनेगा, ये देखिए। और अगर आप बेस को काट कर बीच से, यानी कि बेस को काट के भी बनाया जाता है, ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक बेस में से 2 कर उसके बाद ये सभी चीज़ें डालकर फिर से बेस का जो पहला पार्ट होगा वो रखकर इस तरह से भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया था। तो आप देखिए मैंने खूब सारा चीज़ डाला ऊपर से भर भर के, यानी कि पूरा भर दिया। उसके बाद पनीर के कुछ टुकड़े मैंने इस तरीके से डाल दिए हैं। आप चाहे तो पनीर को थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाले थे। ये देखिए पनीर के थोड़े से पीसेस मैंने इस तरह से डाल दिए हैं। तो चलिए भाई, बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा ये। और ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स आप चाहे तो यहाँ पे और डाल सकते हैं, या बाद में भी डाल सकते हैं जब ये बेक हो जाएगा। तो इन्हें लेकर गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे देखिए मैंने ना कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में एक स्टैंड रख दिया है और उसके ऊपर रखी है मैंने एक प्लेट के ऊपर मैंने रख दिया है ये बटर पेपर, इस तरह से कट करके। बटर पेपर को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस जरूर कीजिएगा आसानी से, ताकि ये निकल कर आए। वैसे तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ये बाहर का बेस है, तो चिपकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। तो उसके बाद हम रख देंगे हमारा जो बेस है ये, यानी कि पिज़्ज़ा जो हमने रेडी किया है वो रख देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और ढक देंगे इसे। ढककर हम इसे बेक करेंगे। तो इसे बेक होने में 15 मिनट का टाइम लगेगा फ्रेंड्स, आप टाइम चेक कर लीजिएगा। 15 मिनट में आसानी से बेक हो जाता है, या तब तक जब तक जो हमने चीज़ डाला है वो मेल्ट ना हो जाए। मुझे इसमें 15 से 16 मिनट लगी है, मैंने पूरा टाइम चेक कर लिया था। अभी आपको मैं लिड हटा के दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट, मार्केट से बहुत बढ़िया, एकदम चीज़ी, जिसे देखते ही खाने का मन करे ऐसा पिज़्ज़ा हमारा बनकर हुआ है तैयार। और आप देख सकते हैं जो चीज़ ऊपर से डाला था वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, यानी कि जो सब्जियां देखो वो नीचे गिर रही थी, इतना अच्छे से मेल्ट हो चुका है यानी कि चीज़। तो तभी तक हमें इन्हें बेक करना है कि जो चीज़ हमने डाला वो अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है फ्रेंड्स ये। तो चलिए इसे गैस को बंद करते हैं, कढ़ाई को उतार लेते हैं गैस के ऊपर से। उसके बाद पिज़्ज़ा को हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। बहुत मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनकर हमारे दोनों ही तैयार हुए थे, मैंने 2 बनाए थे फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको इनकी कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। और जो नीचे हमने बटर पेपर रखा था उसे तो निकाल देंगे, ये देखिए। और कटिंग करने के लिए आप पिज़्ज़ा कटर ले लीजिए या चाकू ले लीजिए, किसी भी चीज़ से आप इनकी कटिंग कीजिएगा। आपको मैं कटिंग करके भी दिखाती हूँ। बिल्कुल एकदम फ्लफ़ी और बिल्कुल चीज़ी सा हमारा ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। भाई मार्केट से महंगा हम मंगाते हैं और इतना वो आता है, कहते तो है कि गरम गरम है, लेकिन सच में ठंडा ही हो जाता है। पिज़्ज़ा खाया जाता है गरम गरम, वो तभी अच्छा लगता है जब वो चीज़ी सा खींचे ना, वो तभी टेस्टी लगता है। तो आप भी मेरी तरीके से वेज चीज़ी पिज़्ज़ा ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आज के टाइम में भाई ऐसा कोई नहीं है जिसे पिज़्ज़ा खाना पसंद नहीं है, नाम से ही यानी कि खाने का मन कर जाता है। और इस तरह का अट्रैक्टिव पिज़्ज़ा आप जब घर पे बनाएंगे ना तो यकीन मानिए बाहर का बिल्कुल भूल जाएंगे। और आपको देखिए कटिंग करके भी दिखा रही हूँ कितनी आसानी से इनकी मैंने कटिंग की है। तो मैंने इनके ज़्यादा बड़े पीसेस फ्रेंड्स नहीं रखे थे, मैंने बच्चों के हिसाब से छोटे छोटे इनके पीसेस किए थे। और आप यकीन कीजिए जैसे ही पहला बना तो वो उन्होंने फिनिश कर दिया। मैं आपसे एक ही शेयर कर पाई हूँ, 2 मैंने ये बनाए थे। और ये देखिए आपको एक पीस निकाल कर दिखाऊंगी, बिल्कुल चीज़ किस तरह से खींचेगा, मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये चीज़ी वेज पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ी सा हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और ऊपर से थोड़ा सा ओरिगैनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैंने फिर से स्प्रिंकल कर दिया था। आप इसे सॉस के साथ में खाइएगा, टोमेटो केचप के साथ, बहुत ही मस्त लगता है। तो फ्रेंड्स मिलूंगी आप सभी से अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।